लगता है। तुमसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे। तुम ऐसी लड़की कैसे बन गई जोए? मैडम, आप जानती हैं क्रूज फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल दो। इससे रिश्ता तोड़ दो। इस अनाथ आश्रम में दोबारा कदम ना रखने देना। मैडम, अगर आपने नहीं किया तो हम खुद उसे निकाल देंगे। माँ, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से मत निकालिए। माँ, जोए को यहाँ से निकाल दीजिए, इससे हमारी ही बदनामी होगी। मैडम, किस बात का इंतजार कर रही है? क्या चाहती है हम खुद से इसे बाहर निकालें? जोए, चली जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। माँ, यही मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए। बस चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी माँ। जोई, तुमने एमिली का मंगेतर छीना, उसका यही अंजाम है। तुम इसी के लायक हो। चली जाओ, तुम जैसे लोग यहाँ नहीं चाहिए। दोबारा कभी मत आना। माँ, आपको क्या हो गया है? एमिली, आज तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा बदला ले ही लिया। बस करो, रुको। तुम ठीक हो? भाई, तुम जोई की तरफदारी क्यों कर रहे हो? जेफ, क्या हो गया है तुम्हें? उसने तुम्हारी बहन का मंगेतर छीन लिया, फिर भी तुम उसका साथ दे रहे हो। मॉम, ये हमारी एमिली है। ये क्या कह रहे हो? हाँ? तुम मेरी बेटी हो एमिली, मेरी बेटी एमिली। क्या आप मेरी माँ हो? हाँ, एमिली, हमने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। ये सब मेरी गलती है, मैं ही तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तुमसे कितनी बुरी बातें कह दी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये मेरी बेटी है। क्रूज फैमिली की कार यहाँ क्यों है? क्या वो फिर से जोई को परेशान करने आया है? जोई, छोड़ दो उसे। तुम सब जोई से दूर रहो। मॉम, आपने जोई के साथ क्या किया? हैरी, मुझे अपनी बहन मिल गई है। माफ करना, मैं एमिली से शादी नहीं कर सकता। मैं वो साथ में डेवलप की हुई वेस्ट वाली जमीन आपको मुआवजे के तौर पर दे दूंगा। हैरी बेटा, हम वो जमीन तुम्हें देते हैं। वो एमिली का दहेज है। मैं सच में एमिली से शादी नहीं कर सकता। मुझे सच में जोई की जिम्मेदारी उठानी है। हैरी, जोई ही एमिली है। क्या कहा तुमने? हाँ। हैरी, अब तुम एमिली से शादी करने को तैयार हो? मुझे तो एमिली से शादी करनी ही होगी। ये क्या हो रहा है? क्या जोई ने कोई गलती की है? क्या वो खराब लड़की है? मैडम, 10 साल पहले स्कॉट फैमिली ने ये रिश्ता तोड़ना चाहा था। उन्हें बच्चे चाहिए थे। हम भी उन्हें देर तक रोकने से डरते थे। मैं बहुत ही जिद्दी थी। मुझे यकीन था हैरी और एमिली एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आंटी, मैं पहले किस्मत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ। इतने सालों बाद भी मैं एमिली के साथ हूँ। ये जोई एमिली कैसे हो सकती है? ये कैसे हो गया? ये वही बेडरूम है जहां तुम रहती थी, याद है तुम्हें? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, तुम बहुत छोटी थी जब तुम खो गई थी। कैसे याद रहेगा? यहाँ का डेकोरेशन अभी भी वैसा ही है जैसे मैं छोड़कर गई थी। जब से तुम गई हो किसी को डेकोरेशन बदलने नहीं दिया। सब वैसे का वैसा है। मुझे यकीन था एक दिन तुम जरूर वापस आओगी। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। एमिली, तुम प्रेग्नेंट हो और थोड़ी थकी हुई लग रही हो। आओ, यहाँ थोड़ी देर आराम करो, फिर किचन से खाना लेकर खा लेना। अंकल, ये ज्यादा हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी एमिली का दहेज है। हर साल एमिली के बर्थडे पर मैं उसके लिए कुछ खरीदता ही हूँ। ये तो बस 20 ही हैं, और कंपनी के शेयर्स भी। एमिली ने इतने सालों तक इतना दुख सहा है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। मेरी ज्वेलरी भी एमिली को दी जाएगी, जिनकी कीमत लगभग 30 से 40 करोड़ है। आंटी, एमिली की जिंदगी अच्छी होगी अगर वो मुझसे शादी करती है तो।
हैरी, ये हम दहेज अरेंज कर रहे हैं, इतना तो हमारा हक बनता है। माँ, आपने कहा था ये ज्वेलरी मेरे लिए है। हाँ, लेकिन एमिली की शादी पहले है, पहले उसको दे देते हैं, फिर तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। इधर आओ। आओ बैठो। जोई, तुम एमिली कैसे हो सकती हो? मॉम की ज्वेलरी, कंपनी के शेयर्स और वो सारे घर, सब मुझे मिलना चाहिए था। सिंडी, तुम्हें पता है ये सब असल में मेरे लिए थे। तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए थे। अगर तुम वापस नहीं आती तो ये तुम्हारे नहीं होते। तुम वापस क्यों आई? ये मेरा भी घर है। देखो, तुमने मुझे हमेशा लो क्लास बैकग्राउंड का कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। असल में तुम अडॉप्टेड बेटी हो। चाहे तुम वापस आ गई हो, फिर भी सबकी लाडली बेटी मैं ही हूँ। ऐसा है, पहले तुमने इस फैमिली की कार से जैक को टक्कर मारी और कंपनसेट करने से इनकार किया। तुमने बार बार मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। जब उन्हें ऐसा पता चलेगा तो भी वो तुम्हें पसंद करेंगे। जोई, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब क्या करोगी? जोई, जब तक तुम यहाँ हो मॉम मुझे नोटिस नहीं करेगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। निकल जाओ। सिंडी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मॉम, एमिली ने मुझे धक्का दिया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। तुमने मुझे धक्का दिया। तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह ले ली। बस थोड़ी बहस हुई थी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे धक्का दे दिया। एमिली, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी मुझसे जल क्यों रही हो? सिंडी, तुमने मुझे धक्का दिया था। जोई, क्या हुआ तुम्हें? सिंडी ने मुझे सीढ़ी से धक्का देने की कोशिश की। अगर मैं समय पर रिएक्ट नहीं करती तो शायद मैं यहाँ से गिरती। सिंडी, तुम? ये झूठ बोल रही है। मॉम, उस पर भरोसा मत करो, वो मुझे फंसाना चाहती है बस। सिंडी, कब तक ये बात छुपाओगी? एमिली, बस मान जाओ ना। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। इसी ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि मेरे पास सबूत है जिससे सच सामने आ जाए। क्या बकवास कर रही हो? जोई, जब तक तुम यहाँ हो मॉम मुझे नोटिस नहीं करेगी। मैं तुम्हें मेरा हक नहीं छीनने दूंगी। जाओ यहाँ से। तुमने ऐसा क्यों किया? सिंडी, क्यों हो तुम ऐसी? सिंडी, हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला और तुमने ही अपनी बहन को मारना चाहा। आपके पास एमिली है, इसलिए आप मुझे अब नहीं चाहते। हमने ऐसा नहीं कहा कभी। आपने सारी अच्छी चीजें उसको दे दी और मेरे लिए क्या? मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। काश ये जिंदा ही ना होती। आप इसे वापस क्यों लाए? एमिली, तुम्हें मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें ना मार डालूं? अंकल, आंटी, एमिली प्रेग्नेंट है। अगर वो सच में गिर जाती तो इसने जैक को भी किडनैप करवाया था। और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे पुलिस के हवाले कर दो। एमिली, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? तुम्हारे घटिया इरादों की वजह से तुम मुसीबत में हो। सिंडी, क्रूज फैमिली ने कभी भेदभाव नहीं किया, ना मैं ऐसा सोचती हूँ। अब जेल जाओ और सजा भुगतो। ले जाओ इसे। नहीं। जोई, तुम मेरे 3 बच्चों को जन्म देने वाली हो। तुम्हें सावधान रहना होगा। 3 बच्चे? ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये मुझे दो। ये खतरनाक हो सकता है। मामा, मैं मदद करता हूँ। हाँ, अरे संभाल कर। देखो तो अभी भी काम कर रही है। अल्फ्रेड, तुम्हारे परिवार में एक ही बेटा होता है 18 पीढ़ियों से, तो अब ट्रिपल कैसे हो गए? मेरी बेटी को इतना दुख दे रहे हो? कोई बात नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। क्या हुआ? लगता है बेबीज आने वाले हैं। गाड़ी बुला। चाबी दो, गाड़ी की चाबी दो। अरे चलो, अरे जल्दी चलो भाई, चलो जल्दी चलो। ठीक से चलो। जोई, मेरे खानदान को 4 बच्चों के साथ आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा भी परिवार है।
तुम्हारी ख्वाहिश टॉप प्रोग्रामर बनने की थी ना, बच्चों की वजह से तुम घर पे ही रह गई। क्या मैंने तुम्हें रोका? माँ बनना सबसे मुश्किल है, लेकिन इसमें दुनिया भर की खुशी भी है। मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। लव यू। कुछ लोग 25 साल की उम्र में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग 40 तक भी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग जिंदगी भर नाम और पैसा कमाते हैं, पासपोर्ट बनवा कर दुनिया घूमते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे अंदर सुकून और खुशी बनी रहे हमेशा।